जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गैल्वेनिक सेल। इसका दूसरा नाम वोल्टिक सेल भी है और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसिडर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट के अंदर। इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। बेटा ये कंसेप्चुअल यूनिट है, ये कंसेप्चुअल टॉपिक है उसका, इसलिए आपकी कंप्लीट अटेंशन जो है वो इस टॉपिक के लिए 100% अटेंशन मैं कह देता हूँ कि रिक्वायर होगी। आप लोगों ने बड़ा अटेंटिव होकर बैठना है। हम इसके पहले डॉट्स बनाएंगे, मतलब इसका पूरा स्केच बनाएंगे एंड एट द एंड हम क्या करेंगे, इन तमाम स्केचेस को आपस में कनेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह ये पूरा हमारा जो कंसेप्ट है इस टॉपिक के बारे में ये बिल्टअप हो चुका होगा। तो आपने सिर्फ क्या करना है कि एक एक बात को जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से समझना है कि सर क्या कह रहे हैं और इसका कंसेप्ट क्या है बेसिकली। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। गैल्वेनिक सेल, इसको डैनियल सेल भी कहते हैं, वोल्टिक सेल भी इसको हम कह रहे होते हैं। बहरहाल ये इसके जो है वो नेम है, ठीक है ना। अब ये है क्या बेसिकली, इसमें हो क्या रहा होता है। इन तमाम चीज़ों से पहले बच्चों मैं कुछ बेसिक जो है इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, जो इस टॉपिक को कंसिडर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा बहुत ज़रूरी है। समझिएगा, देखिए अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखें, अब हम इसकी डीप में नहीं जाते, सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। जिंक जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। मुझे कैसे पता चला कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है? सर उसके ऊपर चार्ज जो है पॉजिटिव है। तो जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो बच्चों सेकंड रिएक्शन में देखिए कि सेकंड रिएक्शन में क्या हो रहा है। सर सेकंड रिएक्शन के अंदर कॉपर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है ना। तो मोस्टली वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो जिंक ने क्या किए होंगे, लूज किए होंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये कॉपर पॉजिटिव, जो पहले कॉपर पॉजिटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये क्या हो गया बच्चों, न्यूट्रल हो गया। ज़ाहिर है उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो पहले गिवन किए हुए थे वापस ले लिए, अब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड रिएक्शन में जो रिएक्शन हुआ है वो कौन सा है, वो रिडक्शन रिएक्शन है। क्यों रिडक्शन है? क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन हुआ है। और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन है और जो सेकंड रिएक्शन है वो कौन सा है, रिडक्शन है। इज इट क्लियर? और इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। और ये इसका बेसिक जो गैल्वेनिक सेल को अंडरस्टैंड करने के लिए जो बेसिक हमें कंसेप्ट चाहिए वो यही होता है कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी चीज़ क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है बच्चों, ये बात पहले आपको समझ आ जानी चाहिए। अब आगे चलते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास ये जिंक है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपके पास जिंक है, Zn है, ठीक है। और ये हमारे पास कॉपर है, Ca। ये 2 मेटल्स है, ठीक है, दोनों ही मेटल्स हैं। इज इट क्लियर? अब हमें इसमें पहले ये पता होना चाहिए कि इन दोनों मेटल में से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। अगर आप इन दोनों को कंपटीशन कराएं, एक साइड पे आप जिंक रखें, एक साइड पे कॉपर रखें, तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में जल्दी कौन सी चीज इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लूज करेगी। तो बच्चों एक्सपेरिमेंट से ये चीज हमारे नॉलेज में आई है कि अगर आप इन दोनों का कंपटीशन कराओगे तो जो जिंक है ना, जिंक ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लूज करती है, मतलब जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो याद रखिए कि जो इन दोनों में जल्दी ऑक्सीडाइज हो रही है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, कम है। सर ये कैसे हुआ? देखिए रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं इलेक्ट्रॉन की गेनिंग पावर को। अगर आप जिंक और कॉपर को कंपेयर करो तो जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करना लाइक करती है, गेन करना लाइक नहीं करती। और गेन करने को हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना लाइक नहीं करती तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो लो होगा, ठीक है। अब आगे चलो, कॉपर। कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करता है, इट लाइक। जब इट लाइक्स करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करता है तो बच्चों, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा एज कंपेयर टू जिंक वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, जिंक को और कॉपर को, तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है? सर जिंक का। क्यों? क्योंकि जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। तो जो चीज जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों उतना ही कम होगा। आगे चले, कॉपर देखें। तो ये कॉपर जो है ये सर इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करता है और गेन करने की वजह से, गेन करना पसंद करने की वजह से जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है। क्लियर होगी बात? अब आ जाओ बच्चों, अपनी बुक खोलें और बुक का पेज नंबर आप 28 लिखें। उस 28 बुक पेज नंबर के ऊपर एक टेबल की, मैंने इस टेबल जरा और समझिएगा, ठीक है ना। ये होगी बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से, जिसमें डिफरेंट जो सब्सटेंसेज हैं उनके क्या दिए गए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं। तो आपने इसको बड़े गौर से देखना है,
ठीक है। अब इस टेबल के अंदर बच्चों जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है पेज नंबर 28 के ऊपर, इस बुक पेज के ऊपर आप गौर से देखिएगा कि जो सब्सटेंस ऊपर आ रहा है, ठीक है, सबसे ऊपर लिथियम है, ठीक है, उसके बाद नीचे होंगे जो सब्सटेंस ऊपर आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीडाइज जल्दी होते हैं, तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का गेनिंग पावर बढ़ती जाती है, मतलब इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होता जाता है, वो ज़्यादा होता जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी दो सब्सटेंसेस को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ इस टेबल में ऊपर है। जो चीज़ इस टेबल में ऊपर होगी वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगी, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल उल्टा करे ना, रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करना, वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है बच्चों। और जो चीज़ जितनी नीचे होगी उसका जो ऑक्सीडेशन, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो जल्दी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लेना लाइक करती है, डिसलाइक नहीं करती। अब इसी को दोबारा यहाँ समझो। मैं इस पूरी जो टेबल आपकी गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से, वो तो मैं यहाँ पे कॉपी नहीं कर पाया, लेकिन बहरहाल मैंने इसको यहाँ पे दो ही हमारे कंसर्न है इस गैल्वेनिक सेल के साथ, एक जिंक है और एक कॉपर है, ठीक है ना बच्चों। मैं उसी के बारे में थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है और आपको दोबारा मैं ये पॉइंट समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट समझ आ जाता है तो ये पूरा टॉपिक बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। दोबारा से समझिएगा। आप देखें, अपनी बुक निकालें, पेज नंबर अगेन 28 देखें, फोकस करें, जिंक निकालेगा, जरा जिंक को देखिएगा, जिंक कहाँ पे है, और कॉपर को देखें, ठीक है ना। आपको जिंक ऊपर मिलेगा इस टेबल के अंदर। जैसे जिंक मुझे ऊपर मिला तो मैं समझ गया कि सर इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, जल्दी लूज करना है, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो कम है ना, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाह रहा है। तो जो चीज नीचे होगी जितनी, देखिए डाउन आ रही है, कॉपर आ रहा है ना, कॉपर नीचे है, काफी नीचे जाके है, ठीक है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल इसके कंपैरेटिवली, जिंक के कंपैरेटिवली कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल गैस करो। सर कॉपर डाउन है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जिंक के कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब इसका ये है कि अगर हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, किसको कंपेयर कर रहे हैं, जिंक को और कॉपर को कंपेयर कर रहे हैं, तो इस कंपैरिजन में जिंक लाइकली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, और कॉपर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, यानी कि रिड्यूस होगा। ये बात समझ आ गई। तो इस गैल्वेनिक सेल के अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा कि जिंक हम यूज करेंगे और क्या यूज करेंगे बच्चों, कॉपर यूज करेंगे। तो जिंक ने क्या होना है, ऑक्सीडाइज होना है, और कॉपर ने क्या होना है, रिड्यूस होना है। चलिए अब ये देखिए दो वैल्यूज दी हुई है। तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.6, बहुत कम है, बहुत कम है रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की तमन्ना, ये समझ लें, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का चाहना, ये कम है इसके लिए, जिंक नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इसलिए इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है बच्चों, बहुत कम है। यहाँ पे चले कॉपर की तरफ चले। अब कॉपर में देखें तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव के अंदर है, 0.34 है। इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर ज्यादा। तो जो चीज इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर ज्यादा दिखाती है वो बेसिकली रिड्यूस होती है। तो इसके अंदर कॉपर जो होगी, हम इस एग्जांपल में देखें तो कॉपर जो होगी वो रिड्यूस होगी, और जिंक जो होगी वो क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी। ठीक है बच्चों, चलो इसकी समरी करते हैं। देखिए दोबारा से, जिंक इसका जो वैल्यू है वो -0.76, रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम, सॉरी ऑक्सीडाइज होगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन शो करेगी। आगे चले कॉपर, मैं इस पूरे इन टेबल के ऊपर बच्चों इसलिए दोबारा फोकस कर रहा हूं कि ये समझें कि इस पूरा जो हमारा टॉपिक है ना गैल्वेनिक सेल की, इसकी सोल है, ठीक है ना। अब आगे चले कॉपर देखें तो कॉपर बच्चों इसका जो पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, उसकी वैल्यू में कितनी गिवन है, गिवन है 0.34, ज्यादा है कंपैरेटिव टू जिंक के, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, गेन करेगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो बेसिकली किसको शो करेगी बच्चों, रिडक्शन को शो करेगी। तो ये बात हम अच्छे तरीके से समझ गए। चलिए तो आगे चलते हैं, ठीक है। हम कुछ इस तरीके से अज्यूम करते हैं कि हमने ये एक सेल लिया हुआ है बच्चों, इस सेल के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, ये हमने जिंक का रॉड जो है ना हमने इस सेल के अंदर डाला है। अब बात को समझते जाइएगा, इसी को मैं कैरी करता जाता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या डाला है बच्चों, इसके अंदर जिंक का रॉड डाला, और अंदर जो मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट समझ लिया या सोल्यूशन समझ लिया, मैंने किसका डाल दिया, मैंने कॉपर सल्फेट का डाल दिया, CgSO4 का डाल दिया, ठीक है ना। तो मैं अभी समझ चुका हूं कि इस ओवरऑल सेल के अंदर होगा क्या कि जो जिंक है ना बच्चों, जिंक इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो मतलब जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन में इसलिए जल्दी से क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन यहां से किस में आ जाएंगे, इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे, यहां पे कॉपर सल्फेट में आ जाएंगे। कॉपर सल्फेट के अंदर जब आएंगे बच्चों यहाँ पे, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर जो है Cu+2 है, वो उन दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा जो किसने बेटे लूज किए थे, जिंक ने लूज किए थे, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए कॉपर ने वो क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं बच्चों, गेन किए हैं। जैसे ही कॉपर पॉजिटिव 2 कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, किसमें चेंज हो गया, न्यूट्रल में चेंज हो गया। तो ये रिएक्शन यहाँ पे हुआ, इस सेल के अंदर हुआ, ठीक है। लेकिन इस सेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हुए जिंक से किस तरफ, कॉपर आयन की तरफ, लेकिन हम इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी अपने यूज में नहीं लेके आए। हमने से कोई बल्ब नहीं जलाया, हमने से कोई अप्लायंस नहीं जलाई। इसलिए ये जो रिएक्शन यहां पे हुआ, या जो भी फिनोमिना इस सेल के अंदर हुआ है बेटे, वो हमारे लिए क्या है, यूजलेस है, ठीक है। वो हमारे लिए क्या है, यूजलेस है। क्योंकि हमें तो क्या करना है, इलेक्ट्रिकल करंट से, ठीक है, क्या चीज करनी है, कोई यूजफुल काम करना है, कोई हमें बल्ब जलाना है, या हमने कोई और अप्लायंस क्या करनी है, उसको चलाना है। तो इसलिए ये जो सेल है, इसके अंदर जो कुछ भी हुआ बच्चों, वो हमारे किसी काम का नहीं है। अच्छा सर, तो फिर आप क्या करना चाह रहे हैं? हम बेटा करते ये हैं, हमें ये पता है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन देने हैं। अब बात समझ आ रही है? तो क्यों ना ये जो जिंक इलेक्ट्रॉन देता है, हम इसे वायर से बाहर ले जाए। सर ऐसा कर लेते हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन देने हैं और कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, गेन करने हैं। तो यूं करते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं सर, और इनको आपस में हम कनेक्ट कर देंगे वायर के साथ। तो जिंक से इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, वायर से। कहां पे जाएंगे, कॉपर सल्फेट के अंदर, और वहां से कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो रास्ते में हम कुछ भी बल्ब वगैरह लगा देंगे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन बल्ब से क्रॉस करेंगे तो बल्ब भी ग्लो करेगा। तो मतलब ये हुआ कि हमारा काम भी हो गया, हमने इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज कर लिया, ठीक है ना। तो अब ये देखिए सेकंड डायग्राम इसी चीज को ही डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। अब दोबारा से बच्चों इस चीज को बड़े गौर से समझिएगा। यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने एक ही सेल लिया था। यहां पे बच्चों हमने कितने सेल ले लिए सर, 2 सेल ले लिए आपने, अंडरस्टैंड ना। एक सेल, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है। फर्स्ट में कौन सा मेरा बेटा, जिंक है, ठीक है। और जिंक हम समझ चुके हैं कि सर जिंक का जो रिडक्शन पोजीशन है -0.76 है सर, ये ऑक्सीडाइज होती है। तो इसका आप नाम दे दें किसका, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का, ठीक है बेटा। ये जो आपके पास है, ये कौन सा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, ठीक है बच्चों, ये वाला। क्यों, क्योंकि यहां पे जिंक क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी। अब बात समझ लीजिएगा, यहां पे ये जो मैं इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहा हूं, जिसके अंदर मैंने डिप किया हुआ जिंक को, उसको समझ लीजिए जिंक सल्फेट। ये देखें यहां पे, ये Zn पॉजिटिव 2, ठीक है बेटे, इसके ऊपर चार्ज होता है SO4 नेगेटिव ले लो। ये वैसे तो बहुत ज्यादा दांत के अंदर होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास इतने ही है, बस 2 मैं ले लेता हूँ। ये Zn पॉजिटिव 2 मेरा बेटा। इस बात को भी हमने बहुत गौर से समझना है, क्योंकि सबसे टेक्निकल पॉइंट जो होगा अब आ रहा है। और यहाँ पे आप ले लें, यहाँ पे हम क्या लेंगे, SO4 नेगेटिव ले लेंगे बेटा, ठीक है, क्लियर। अब तो समझिएगा बहुत गौर से। ये आपके पास यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल आपने इसे एज एग्जाम्पल कोड करना है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, एक्चुअली इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, काउंटिंग में मतलब कि मिलियंस के अंदर होते हैं। कितने आपके पास जिंक आयन है सर, हमारे पास यहाँ पे इस एग्जांपल में जो आप कोट कर रहे हो, 2 जिंक आयन है बेटे, और 2 कितने आयन है, सल्फेट आयन है, ठीक हो गई। यहाँ पे भी लिख लेते हैं, कॉपर हमने ली हुई थी अलग से। कॉपर क्या करती है सर, इलेक्ट्रॉन गेन करती है, ठीक है ना। तो बेसिकली रिडक्शन को शो करती है। तो इस सेल का नाम क्या बनेगा, ये भी अब ये देखिए, हाफ सेल ये हो गया, हाफ सेल ये हो गया। अब इस सेल को क्या नाम देंगे, क्योंकि कॉपर है सर, कॉपर रिडक्शन को शो करती है, इसलिए अब यहाँ पे लिख लें कि ये हमारे पास जो होगा, ये रिडक्शन हाफ सेल है, ठीक है ना मेरा बेटा। ये क्या चीज है, रिडक्शन हाफ सेल, अंडरस्टूड। जिसमें जिंक होगी, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज होती है, तो उस सेल का नाम क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। आगे में चले, ये कॉपर है मेरे बच्चों, तो कॉपर जो होती है वो क्या चीज शो करती है सर, वो रिडक्शन होना पसंद करती है, रिड्यूस होना पसंद करती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। तो हमने इसको किसका नाम दिया मेरा बेटा, इसको हमने नाम दिया रिडक्शन हाफ सेल का। सर ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बच्चों ये समझे कि आपके पास कॉपर सल्फेट है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अंदर आपने यहाँ पे कॉपर सल्फेट डाली हुई है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Cu पॉजिटिव 2 मेरा बेटा, और यहाँ पे लिख देता हूँ SO4 नेगेटिव 2, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पे भी Cu पॉजिटिव 2 और SO4 नेगेटिव 2, डन, ठीक है सर। अब करना क्या है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, जिंक जो है मेरा बच्चों, जो एनोड के ऊपर है, उसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। ये देखें, ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल एक जिंक की बात कर रहा हूँ। इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल हुआ, ट्रैवल हुआ, ट्रैवल हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास बल्ब है, अंडरस्टूड ना, ठीक है ना। तो ये बल्ब में से क्रॉस हुआ, जैसे ही बल्ब में से क्रॉस होगा तो बल्ब बेटा क्या करने लगेगा, समझे, ग्लो करने लगेगा। तो ये आपके पास एक केमिकल था, ठीक है, जो केमिकल था, केमिकल की एनर्जी जो है वो आपने किस में ट्रांसफर की, इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो इस एनर्जी को क्या कहते हैं, इस एनर्जी को बेटा कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो गोया इस प्रोसेस के अंदर केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर हो रही है, बिल्कुल हो रही है।
ठीक है, ये बल्ब ग्लो हुआ और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करके कहाँ चले जाएंगे मेरा बेटा, कॉपर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, यही तरफ पॉज लगा। अब जैसे ही जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए सर? जिंक जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करती है, जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब वो जो आयन होगा वो अब इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरा बेटा, ये आपके पास Zn पॉजिटिव 2 हो गया। ये Zn पॉजिटिव वो है जो एनोड से शिफ्ट हुआ किसके अंदर मेरा बेटा, इस सॉल्यूशन के अंदर, याद रखें। ठीक है ना? तो अब इस Zn पॉजिटिव 2 के आने से यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गई है। कैसे डिस्टर्बेंस हो गई है? पहले बेटे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल थे, दो पॉजिटिव थे दो नेगेटिव थे। अब देखिए, अब ये नया Zn पॉजिटिव 2 आया है, तो अब ये चार्ज इम्बैलेंस हो गया है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ गई है मेरा बेटा, और नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। जैसे ही ये चार्ज बच्चों इम्बैलेंस होगा, उसी वक्त ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सही? तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड ना, कि जैसे ही यहाँ पे चार्ज जो है वो डिस्बैलेंस होगा, या समझे कि चार्ज की जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे होगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे नेगेटिव चार्ज कम होंगे, ठीक है ना? तो ओवरऑल जो ये रिएक्शन है मेरे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ये आगे कैरी नहीं करेगा। तो जब आगे कार्य नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो काम है बेसिकली, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, वो तो कुछ लम्हों के लिए रहेगा ना, हमें तो लॉन्ग टर्म इसको लेकर चलना है। इसका मतलब ये है कि हमें इसका भी बच्चों क्या करना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना? अब आए देखें कि आप इसका क्या सोल्यूशन ढूंढते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अब बताने लगे मेरे बच्चों, तो आपने इस चीज़ को क्या करना है, बहुत अच्छे से बेटा अंडरस्टैंड करना। ठीक है ना? यहाँ पे अब हम क्या करने लगे हैं, देखिए यहाँ पे हम इन दो सॉल्यूशंस को आपस में कनेक्ट करने लगे मेरे बेटे, एक ब्रिज के साथ। सर ओके, अब ये ब्रिज का काम क्या है? इस ब्रिज के अंदर हम कुछ सॉल्ट ले लेते हैं, जैसा कि मैं कहता हूँ के पॉजिटिव और Cl मेरा बेटा नेगेटिव। अंडरस्टैंड ना? ये के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है, ये सॉल्ट है जो किसके अंदर है, इस ब्रिज के अंदर है। अब इस ब्रिज का काम क्या है, गौर से देखें। जैसे ही यहाँ पे Zn पॉजिटिव 2 बढ़ा, तो यहां से ये क्या करेगा, इस Cl को इधर शिफ्ट कर देगा। ठीक है, ये Cl क्या करेगा, इधर शिफ्ट कर देगा। देखिए ये जिंक है, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, Cl के ऊपर चार्ज क्या है बच्चों, नेगेटिव है। तो जब Zn Cl के साथ आगे कंबाइंड होगा, तो ये दोनों फिर से क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसी तरीके से ये जो सॉल्ट ब्रिज होती है, वो क्या करती है बच्चों, वो नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस को क्या करती है, बैलेंस करती है। और जैसे बैलेंस करेगी वैसे वैसे रिएक्शन चलता रहेगा। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती रहेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बच्चों कन्वर्ट होती रहेगी। सर ये तो आपने समझा दिया कि जिंक में ये हो रहा है, या ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर बच्चों ये हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो दूसरा हमारे पास ये चैम्बर है जिसको हम कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल, इसमें बच्चों क्या होगा, अब इसको भी बड़े गौर से आप समझे यहाँ पे क्या होगा। देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन आए थे यहाँ से, किसने लूज किए थे, जिंक ने लूज किए थे ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए थे, किस में गए थे बच्चों, वायर से गए थे, कॉपर के पास आया। कॉपर ने जो CO पॉजिटिव हुआ यहाँ पे बच्चों, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किस में चेंज हो गया, कॉपर के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल इस कॉपर पॉजिटिव 2 ने ये दो इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए। जैसे ही ये कॉपर पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन दो गेन करेगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूट्रल कॉपर में और डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पे कैथोड के ऊपर। तो समझे कि यहाँ से तो ये मिस हो गया ना, यहाँ से तो ये गायब हो गया। क्यों? क्योंकि कॉपर पॉजिटिव 2 जो था वो किस में चेंज हो गया, न्यूट्रल कॉपर में, और ये उसके ऊपर चला गया, किसके ऊपर चला गया, कैथोड के ऊपर चला गया। अब यहाँ से कॉपर पॉजिटिव 2 मिस हो गया है। अब यहाँ पे भी देखिए चार्ज जो है ना वो क्या हो गया है, बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Cu जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे भी किसका रोल बनेगा बच्चों, सॉल्ट ब्रिज का बनेगा। ठीक है ना? यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज के पास पॉजिटिव आयन भी है और नेगेटिव आयन भी है। यहाँ किस चीज की जरूरत है सर, यहाँ पे पॉजिटिव आयन की जरूरत है, जो कि नेगेटिव तो ऑलरेडी है, दो है, पॉजिटिव एक है। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, इसके पास पॉजिटिव कौन सा है, के पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इधर भेज देगा, इधर इस साइड इधर भेज देगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे के पॉजिटिव आएगा, आप देखिए पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, बैलेंस हो गया, दो पॉजिटिव हो गया, दो नेगेटिव हो गया, बैलेंस। इस तरीके से काम बेटा चलता रहेगा। तो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज के बगैर आप इस केमिकल एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चार्ज होगा, अगर आपके पास सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा, यानी कि इधर भी पॉजिटिव बढ़ जाएगा, उधर क्या बढ़ जाएगा, नेगेटिव बढ़ जाएगा। तो इस तरह जो चार्ज होगा वो बैलेंस नहीं होगा। तो उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए बच्चों आप क्या यूज़ करते हैं, सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं।
अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास इसका एक प्रिसाइज सा बच्चों क्या था, इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अब आपको सारे का सारा इसको जो स्केच है वो अंडरस्टैंड हो गया है। चलते हैं देखते हैं। जी बच्चों, गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। सबसे पहली बात इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सर बिल्कुल, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसके अंदर क्या हो रहा होता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस चीज समझ लें क्या होता है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन तो समझ लें कि ऑक्सीडेशन भी होगी और क्या होगी, रिडक्शन भी होगी, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद ब खुद होगा। सर खुद खुद कैसे होगा? देखो बच्चों, अगर आप क्या यूज करते हो, एनोड वो चीज यूज करते हो जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, और कैथोड वो चीज यूज करते हो जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लेती है। यानी कि एनोड आपका वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन को खुद लूज करता है जल्दी से, और कैथोड वो है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। तो ये रिएक्शन खुद ब खुद होगा, इसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि जब भी आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करना है तो आप लोगों ने टेबल अपने माइंड में रखनी है रिडक्शन पोटेंशियल की। पेज नंबर 28 के ऊपर है, 2.1 टेबल का नाम है। तो आपने क्या करना है, इसमें से एनोड वही चूज करना है जो टेबल के ऊपर होगा, ठीक है ना। और जो टेबल में नीचे जाते चलते जाएंगे सब्सटेंसेस, उनका रिडक्शन जो ज़्यादा होता है तो वो चीज़ क्या करती है मेरे बच्चों, रिड्यूस करती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने एनोड वो सब्सटेंस बनाया जो रिडक्शन पोटेंशियल की टेबल में ऊपर है, और कैथोड वो चीज़ बनाई जो रिडक्शन पोटेंशियल की टेबल में कहाँ है, नीचे है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन खुद ब खुद होनी है। और इस रिएक्शन को हमें किसका नाम देना है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का नाम देना है। आए इसको दोबारा समझे। आपको जिंक भी है और कॉपर भी है, ठीक है। टेबल देखिए, क्या जिंक ऊपर नहीं है? सर है। क्या कॉपर नीचे नहीं है बच्चों? है। इसका मतलब ये है कि जिंक जल्दी से इलेक्ट्रॉन खुद देगा क्योंकि टेबल के ऊपर है, इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है। कॉपर जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना लाइक करता है, और ये रिएक्शन बच्चों खुद ब खुद होगा। इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे। और चूंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है, ये क्या कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों कहलाएगा। और इससे क्या हुआ था, हमने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे ना, याद है ना, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉन गए थे और उन्होंने बल्ब जलाया था। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है प्रोड्यूस करेगा क्या बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसको कहते हैं द फ्लो ऑफ द चार्ज, ठीक है। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम यहाँ पे कह लेते हैं। तो यहाँ पे जो कि इलेक्ट्रॉन से रिमूव किया था, इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया। तो ये इसकी डेफिनेशन बच्चों हो गई। आगे चले कंस्ट्रक्शन में चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको मूव बैक करते हैं और हम आ जाते हैं अपने मेन सेल की तरफ। जी बच्चों, तो गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए क्या आपको एक सेल चाहिए? एक सेल नहीं चाहिए सर, एक सेल में ये रिएक्शन कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो आपको चाहिए दो सेल, ठीक है। एक के अंदर आपने क्या डाला, जिंक डाला। ओ सर आपने अभी बताया था हमें, इसकी पूरी जब हम मैपिंग कर रहे थे, कंसेप्ट समझ रहे थे कि जिंक जहां पे भी होगा, जिस सेल में भी होगा, जिंक लाइक करता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो जिंक ऑक्सीडाइज होता है। तो इस पूरा चैम्बर जो है ना, फर्स्ट चैम्बर, इसका नाम क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि यहाँ पे जिंक बच्चों क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, मीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ पहले देखें, जिंक रॉड आपने डिप किया था किसके अंदर, ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे देखिए Zn पॉजिटिव है, SO4 नेगेटिव। समझाइए बात की ना। ये आपके पास क्या है बच्चों, जिंक है। तो आपने जिंक को डिप किया किसके अंदर, ZnSO4 के अंदर। अंडरस्टैंड ना। और चूंकि जिंक ऑक्सीडाइज होता है तो इसलिए इस चैम्बर को आप किसका नाम दोगे बच्चों, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का नाम दोगे। हाफ सेल क्यों सर, इसके साथ एक और सेल भी तो है, वो भी तो पढ़ना है ना। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे आ जाओ, ये देखिए दूसरा हाफ सेल है, इसमें बच्चों हमने क्या डिप किया, कॉपर यूज किया। कॉपर आपने कैथोड, सर कॉपर कैथोड ही क्यों है, एनोड क्यों नहीं बना? क्योंकि बच्चों कॉपर नीचे इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होती है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन हमेशा किसके ऊपर होती है, कैथोड के ऊपर होती है, याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन किसके ऊपर होती है, एनोड के ऊपर होती है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को देखो, जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, सर ये टर्मिनल इसका क्या होगा, एनोड होगा। और कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर होती है, कैथोड के ऊपर होती है। तो सर ये कैथोड होगा। अंडरस्टैंड होगी बात? ओके सर। तो हमारे पास एक हाफ सेल किसका हुआ मेरे बच्चों, एक हाफ सेल हमारे पास हुआ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और जो दूसरा हमारे पास हुआ वो कौन सा हुआ, वो हुआ रिडक्शन हाफ सेल। तो रिडक्शन हाफ सेल में हमने किसको डिप किया था, कॉपर को, ठीक है। इसी के ही सॉल्यूशन में आपने, इसके सल्फेट सॉल्यूशन में आपने डिप कर देना है। अगर आप यहाँ पे कॉपर यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो हम इसका सॉल्यूशन कौन से लेंगे बच्चों, कॉपर सल्फेट ले लेंगे। क्लियर है बात, समझ रही है ना सर? ठीक हो गया। चले, अब ये वाला जो आपके पास कंपोनेंट है इस सेल का, इसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सॉल्ट ब्रिज। अभी मैंने आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया था। इसका काम क्या है, दोबारा से इस चीज को यहाँ पे समझिएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे आपके पास एक Zn है पॉजिटिव 2, और एक मैंने क्या लिखा हुआ है, SO4 नेगेटिव 2, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव 2, समझ रहे, सही है ना। अब जैसे ही आप इसको वायर से बच्चों कनेक्ट करोगे, तो इस जिंक ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बच्चों लूज करना है। अब जैसे ही जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये किस में चेंज होता है, यहाँ पे देखिए जिंक जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये जिंक आयन में चेंज होता है।
इसका मतलब ये है कि सर यहां से अब इस रॉड से जिंक आयन ZnSO4 के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। अब सर जैसे ही जिंक आयन आया तो देखिए यहां पे पॉजिटिव आयन का नंबर बढ़ नहीं गया, सर बढ़ गया है, ठीक है ना, क्योंकि यहां से जिंक मुसलसल इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन में चेंज हो रही है और इस सॉल्यूशन के अंदर आ रही है, तो जिंक का नंबर तो बढ़ गया ना, जिंक आयन का नंबर तो बढ़ रहा है, और नेगेटिव का जो नंबर है वो तो क्या हो रहा है, वैसे वैसे ही है, नेगेटिव नंबर तो कम हो रहे हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर बढ़ेंगे तो नेगेटिव नंबर तो ऑलरेडी इसके कंपैरेटिवली कम है। इसको कहते हैं कि चार्ज का इम्बैलेंस हो जाना, यानी कि चार्ज अब बैलेंस नहीं है बच्चों। जैसे ही ये चार्ज बैलेंस नहीं होगा तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, रिमेंबर ये रिएक्शन कंटिन्यू नहीं रहेगा। इसी चार्जेस को ही बैलेंस करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं बच्चों। सॉल्ट ब्रिज क्या करती है कि इन दोनों सेल को, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल एक रिडक्शन हाफ सेल, इनको आपस में इनके सॉल्यूशंस को मिक्स किए बगैर आपस में क्या कर देती है, कनेक्ट कर देती है। और सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, कोई सॉल्ट होता है जिसके अंदर एक पॉजिटिव आयन होता है और एक होता है नेगेटिव आयन, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा के पॉजिटिव सी नेगेटिव है, आपकी बुक में के NO3 भी दिया गया है, के पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, नो प्रॉब्लम। ओके सर, अब ये रोल कैसे प्ले करेगा, देखिए यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्ट के पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, ये दोनों कंडक्ट के पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब जैसे ही यहाँ पे ये देखिएगा कि यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, किसके नंबर बढ़ गए हैं, सर पॉजिटिव चार्जेस के नंबर बढ़ गए हैं, तो ये अपने नेगेटिव पार्ट को कहेगा कि भाई जल्दी से जाओ और यहाँ पे ऐड हो जाओ। यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हुआ था तो ये एक नेगेटिव को यहाँ भेज देगा, यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव भेज दिया। अब बच्चों ये देखो गौर से देखो, ये एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव, ये भी बैलेंस हो गया, ये बच्चों क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ये समझ लो, ठीक है ना। तो इसका काम क्या बना कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वहां पे अपना नेगेटिव पार्ट भेज देगा ताकि उसको क्या कर सके, बैलेंस कर सके, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। क्लियर बच्चों, ठीक है सर, ये बात तो यहाँ पे समझ आ गई, सॉल्ट ब्रिज का रोल भी तो समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकल गए। अब बच्चों वही जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे वो इस वायर से होते 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 यहाँ पे वोल्ट मीटर, जैसे ही ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसी को तो हम क्या कहते हैं सर, इसी को तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और ये आपके पास केमिकल्स थे, जिंक एंड ZnSO4 सॉल्यूशन केमिकल था, इसी केमिकल ने जनरेट किए थे इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव किए थे। सर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए तो हम समझेंगे कि ये जो केमिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। ये वोल्ट मीटर क्या करेगा बच्चों, उसकी रीडिंग को शो करेगा, बिल को शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते 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 कहाँ आ जाएंगे बच्चे, कॉपर पे आ जाएंगे। कॉपर तो पहले से इंतजार में बैठा है, देखिए Cu पॉजिटिव है, वो तो कहते हैं कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे, आई वांट टू टेक इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पे कॉपर जो है, इसको मैं यहाँ बाहर लिख रहा हूँ, मुझे आसानी रहेगी, इसलिए पॉजिटिव 2 है बच्चों, और ये आपके पास क्या चीज है, SO4 नेगेटिव 2 है। अंडरस्टैंड ना। अब ये इतने होते नहीं है, आप ये कहेंगे सर एक या पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन होता है सॉल्यूशन के अंदर, नहीं बच्चों ये तो आपको मिलियंस की तादाद में होते हैं। तो हम सिर्फ अंडरस्टैंड करें तो मैं आपको सिर्फ एक ही उनका जो सैंपल है वो मैंने यहाँ पे आपको पुट करके दे दिया, यानी कि एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन मैंने आपको शो कर दिया यहाँ पे। ओके बच्चों, तो अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे तो कॉपर तो कहेगा वाह भी वाह, मजे हो गए, भले भले हो गए हमारे, मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, मैं क्यों लाइक करूं भाई कि मुझे इलेक्ट्रॉन ना मिले। तो कॉपर बच्चों क्या करेगा, जल्दी से गौर से देखिएगा, ये वाला रिएक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। ये जो कॉपर है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो वहां से आए थे जिंक से, याद है ना, तो ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करके मेरे बच्चों किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर न्यूट्रल में। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये कि ये जो कॉपर था, ये कॉपर पॉजिटिव 2 जो आयन था, इसने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कॉपर न्यूट्रल में चेंज हुआ और ये यहाँ पे कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ से जो कॉपर पॉजिटिव 2 आयन था वो तो कम हो गया ना, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर न्यूट्रल के अंदर। तो गौर से देखो कि यहाँ पहले क्या था, कॉपर पॉजिटिव 2 था, ये दोनों बैलेंस थे, एक पॉजिटिव चार्ज था एक नेगेटिव चार्ज था। इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद ये कॉपर पॉजिटिव 2 आयन किस में चेंज हो गया, कॉपर में चेंज हो गया। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो है, पॉजिटिव है नहीं। फिर यहाँ पे जो आयन्स है वो क्या हो गया है, इनका बैलेंस नहीं हुआ, ये आउट ऑफ बैलेंस हो गया। तो जैसे ही आउट ऑफ बैलेंस बच्चे होंगे तो ये रिएक्शन फिर स्टॉप कर जाएगा, अगर आपके पास सॉल्ट ब्रिज नहीं है तो यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए इस रिएक्शन को कौन आएगा, सॉल्ट ब्रिज बच्चों आएगा। अब सॉल्ट ब्रिज को यहाँ पे क्या देना है मुझे बताएं, नेगेटिव चार्ज तो ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, नेगेटिव आयन तो मौजूद है, तो अब ये नेगेटिव आयन अगर भेजेगा तो नेगेटिव बढ़ जाएगा, पॉजिटिव तो ऑलरेडी नहीं है, तो बैलेंस तो ना हुआ। तो ये क्या करेगा, अब इस दफा पॉजिटिव आयन को मेरे बेटे यहाँ भेजेगा, ये देखिए यहाँ पे इसने किसको भेजा, पॉजिटिव आयन को भेजा। अंडरस्टैंड हुई बात। अब देखिए एक पॉजिटिव आयन है, एक आपके पास नेगेटिव आयन है, एक कौन सा आयन है, पॉजिटिव आयन है, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है ना। जैसे ही बैलेंस होंगे बच्चों तो ये रिएक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा।
तो साल्ट ब्रिज का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो क्या करती है। पहली बात तो ये है कि ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल को और रिडक्शन हाफ सेल को आपस में कनेक्ट करती है। इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किए हुए हैं, क्योंकि अगर दोनों सॉल्यूशन भी मिक्स हो गए तो भी रिएक्शन स्टॉप हो जाना है। दूसरा इसका काम क्या है मेरा बेटा, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, आपकी बुक में वर्ड दिया होगा, सॉरी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का एक वर्ड दिया गया होगा। इसका मतलब क्या है कि सर ये इस सॉल्यूशन के अंदर या इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को क्या रखती है, इक्वल रखती है। अब वो कैसे रखती है मैं दोबारा आपको समझा चुका हूँ, पहले भी समझा चुका हूँ, दोबारा इसको बाईस कर रहा हूँ। कैसे बच्चों कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ जाएंगे तो ये अपने नेगेटिव पार्ट को भेज देगा इक्वल करने के लिए। अगर यहाँ बच्चों नेगेटिव बढ़ जाएंगे तो ये अपने पॉजिटिव पार्ट को भेज देगा यहाँ पे क्या करने के लिए, इक्वल करने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि जो साल्ट ब्रिज है वो क्या करता है, चार्ज को बैलेंस रखता है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेरे बच्चों, ठीक है ना। चार्ज को क्या रखेगा, बैलेंस रखेगा, यानी कि ओवरऑल जो इसकी न्यूट्रलिटी है वो क्या रखेगा, उसको ओके रखेगा, ताकि ये रिएक्शन चलता रहे। क्योंकि जैसे ही कहीं पे चार्ज डिपॉजिट हुआ, यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे कॉपर, मैंने पहले कहा था ये Cu पॉजिटिव पूछा ना बच्चों, अब Cu पॉजिटिव जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो कॉपर में चेंज होगा ना। जैसे ही नेगेटिव चार्ज हुआ, अब ये इम्बैलेंस हो गया, इसके काउंटर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसे कहते हैं चार्ज का डिपॉजिट होना। अब जैसे ही चार्ज डिपॉजिट होना शुरू होंगे, यानी इक्वल नहीं रहेंगे, तो ये रिएक्शन नीचे स्टॉप हो जाएगा। इज इट क्लियर, बात समझ आई है? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, कंस्ट्रक्शन हम पढ़ रहे थे, हम समझ आ गई सर कि एक हाफ सेल के अंदर हम जिंक डालेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहलाएगा। दूसरे बच्चों हम क्या डालेंगे, कॉपर डालेंगे, तो क्या कहलाएगा, उसका जो रिडक्शन हाफ सेल कहलाएगा, क्योंकि कॉपर जो होती है वो रिड्यूस होती है। अब इनको आपने कनेक्ट किया है, सर किससे कनेक्ट किया है हमने, ये वायर से। देखें वायर से हमने कनेक्ट किया, इन दोनों सेल्स को आपने वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। क्यों किया आपने वायर से कनेक्ट, रीजन क्या है, ताकि इसमें से आप क्या फ्लो करा सको बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा सको। आगे चलें जी, इसका जो तीसरा पार्ट है वो कौन सा है बच्चों, वो है जी साल्ट ब्रिज। वन साल्ट ब्रिज, आपने साल्ट ब्रिज क्यों पे प्लेस की थी, ताकि आप लोग एक तो आयन फ्लो, देखिए यहाँ पे नेगेटिव इधर गया, पॉजिटिव इधर गया, आयन फ्लो कराया। भाई आयन फ्लो हमने क्यों कराया था, ताकि हम मेंटेन रखें किसको, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। मतलब जितने पॉजिटिव आयन यहाँ पे हैं उतने ही नेगेटिव हो, जितने यहाँ पे नेगेटिव है उतने क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है इनकी मेंटेन रहती है, तो ये जो साइकिल है मेरे बेटे, ये क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती रहेगी किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और यही तो होता है क्या मेरे बच्चों, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या कर रहा होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कंटिन्यूसली कन्वर्ट कर रहा होता है। आगे चलते हैं। अब इसकी वर्किंग में ये वही है जो मैं समझा चुका हूं बच्चों। एनोड के ऊपर क्या होगा सर, जिंक। ओके, जिंक होगी, क्या होगा ये सर, यहाँ पे ये शो करेगा, ऑक्सीडेशन लूज करेगा। देखें यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को Z +2 चार्ज आ गया। कॉपर के ऊपर वही दोबारा बात रिपीट हो रही है, कॉपर ने क्या किया, वो दो इलेक्ट्रॉन गेन किया सर, कॉपर में चेंज हो गया न्यूट्रल में, और यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, ठीक है। अब इसका ओवरऑल रिएक्शन कैसे निकालना है, जरा से देखें। यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है मेरे बेटे। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे सिमिलर किस्म की चीज है, आप उसको कट डाउन कर दो। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है, और राइट साइड पे आपके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो लेफ्ट साइड पे हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन जो राइट साइड पे हैं, उनसे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मतलब ये कि हम इसको नीचे नहीं लिखेंगे, फिनिश हो गया। बाकी जितनी चीजें हैं देखिए, क्या वो अपना कॉपर पॉजिटिव टू लेफ्ट साइड पे है, क्या राइट साइड पे है, सर नहीं है। यहाँ पे कॉपर न्यूट्रल राइट साइड पे तो है, क्या लेफ्ट साइड पे है, नहीं है सर। तो ये तो कैंसिल नहीं होंगे। तो जो बाकी चीजें बच गई हैं उनको आपने एज इट इज नीचे लिख देना है, और ये बन जाएगा आपका ओवरऑल रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए जिंक हमारे पास था, ये नीचे आ गया Zn प्लस कॉपर +2, ये भी नीचे आ गया मेरा बच्चा। साइन ऑफ एरो आप लिखोगे यहाँ पे। आगे चले, आपके पास यहाँ पे क्या चीज है, Zn +2, सर Zn +2 आ गया, और ये कॉपर आ गया, कॉपर आ गया। तो ये ओवरऑल रिएक्शन, सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये अपोजिट साइड्स पे हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी सारी चीज आपने एज इट इज लिख देनी है, इसको हम क्या कहते हैं, ओवरऑल रिएक्शन कहते हैं। अब यहीं पे आप देख लो बच्चों, ओवरऑल रिएक्शन आपको क्या शो कर रहा है कि Zn है, ठीक है, और ये कॉपर +2 है। तो इसके बाद क्या हुआ, Zn +2, मतलब जिंक ने जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज किए, किसको, कॉपर को। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, +2 चार्ज है, तो सर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। आपने लिखा था यहाँ पे, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। और कॉपर ने क्या किया सर, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और न्यूट्रल में चेंज हो गया। तो बेसिकली जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहाँ पे देखिए जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन। कॉपर इलेक्ट्रॉन सर गेन कर रहा है, रिडक्शन। तो ये ओवरऑल जो रिएक्शन होगा ये क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। और स्पॉन्टेनियस क्यों होगा, क्योंकि जिंक टेबल में ऊपर है, कॉपर नीचे है। जिंक जल्दी से खुद इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कॉपर खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और ये रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा है। इसलिए ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस होगा, और ये जनरेट करेगा किसको, इलेक्ट्रिसिटी को।
इज इट क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो जो लास्ट हमारे पास टर्म है, इसको आप देख लें कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से हो रहा है सर? जिंक से हो रहा है, किसके अंदर? कॉपर की तरफ। यहाँ पे देखिए ना, जिंक से इलेक्ट्रॉन गए थे, किस तरफ गए थे? कॉपर की तरफ गए थे। ठीक हो गया। और कहाँ से जाएंगे ये थ्रो? आपने लाजमी है कि इनको मूव कराने के लिए बच्चों को मीडियम चाहिए, तो आपको वायर कनेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि अपने यहाँ पे सेल में देखा था, आपने वायर कनेक्ट की थी इसके अंदर। है ना बात समझ? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जिंक एनोड से इस वायर के जरिए किस पे जा रहे हैं? कॉपर की तरफ जा रहे हैं। और सॉल्ट ब्रिज, लास्ट वर्क इसका सॉल्ट ब्रिज को दोबारा समराइज करो तो इसका काम क्या था सर? ये प्रिवेंट करता है किसको? चार्ज बिल्डअप को। चार्ज बिल्डअप मतलब ये कि अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से बढ़ गया, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से बढ़ गया, इसको हम कहते हैं चार्ज बिल्डअप करना। अगर ऐसा हो गया तो बच्चों क्या होगा? ये रिएक्शन फिर फिजिबल नहीं रहेगा, ये कैरी नहीं कर पाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये पूरे का पूरा एक स्केच था किसका? गैल्वेनिक सेल का। दोबारा से जल्दी से क्विक इसकी रिवीजन करते हैं, देन गोना एंड दैट। थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, मुश्किल था, ठीक है, लेकिन जब आप घर में इस पूरे कंसेप्ट को बच्चों, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पूरे कंसेप्ट जब बैठ के इसको नोट करेंगे, इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे, देन आपकी जो बुक के अंदर वर्डिंग दी गई है, दैट विल बी नॉट एनी प्रॉब्लम फॉर यू कि आप उसको क्या कर सकें मेरे बच्चों? मेमोराइज कर सकें। चलिए दोबारा से देखें सर, गैल्वेनिक सेल दो हाफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ होता है। कैसे? नंबर वन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड सेकंड इज कॉल्ड एज रिडक्शन हाफ सेल। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल? बिकॉज इट कंटेन द जिंक एनोड एंड जिंक लाइक टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बच्चों? तो इसीलिए यहाँ पे ये जो सेल है इसका नाम है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। कॉपर लाइक टू गेन इलेक्ट्रॉन, understand now? So that's why this cell is called as the reduction half cell, and these two cells are connected by a salt bridge। ये देखिए यहाँ पे salt bridge है। What is the function of salt bridge? Number one, it just combined these two solutions, ये एक सेल दूसरी सेल के solutions को without mixing them together। पहली बात तो ये है कि इनको मिक्स नहीं करती, लेकिन साथ कनेक्ट भी कर देती है। It allow the movement of ion, देखिए यहाँ पे नेगेटिव आयन को इधर भेजा था, पॉजिटिव आयन को इधर भेजा था। तो it allow the movement of ions on each half cell। तीसरी बात ये है कि इसका ऐसा करने का बेसिक पर्पस क्या है, ऐसा क्यों कर रहा होता है सॉल्ट ब्रिज? टू कीप द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है ना? मतलब क्या होगा इसका कि जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो ये किसको भेज देगा? नेगेटिव को। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो बच्चों ये किसको भेज देगा? पॉजिटिव चार्ज को भेज देगा। इस तरीके से क्या रखेगा? टू कीप द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। मतलब क्या हुआ इसका? इट विल कीप द इक्वल क्वांटिटी ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस। ठीक है ना? आई एम सॉरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन ईच हाफ सेल। अंडरस्टैंड बच्चों? और लास्ट में एनोड के ऊपर रिएक्शन पता है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब सर सुनिएगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो समझिए कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा सर? कम होगा, लेस होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है पावर टू लाइक इलेक्ट्रॉन, पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी चीज ने इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना, लूज करना है, तो डेफिनेटली उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल हो क्या होगा? कम होगा। इस बात को याद रखिएगा। आगे चले, कैथोड के ऊपर है। कैथोड ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किए। सर गेन किए लाइक इलेक्ट्रॉन्स, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा जिंक से, यहाँ पे देखिए ज्यादा इसका। ठीक है? और ये रिएक्शन पे दोबारा क्या होगा? मैंने बताया था आपको बच्चों कि दो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे हैं, दो इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे हैं, अपोजिट साइड्स हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हम इसको ओवरऑल यहाँ पे लिख देंगे। अंडरस्टैंड बच्चों? लास्ट दोबारा से इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो किए थे? सर इलेक्ट्रॉन फ्लो किए थे कहाँ से? जिंक से किस तरफ बच्चों? कॉपर की तरफ। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या था? सॉल्ट ब्रिज जो होती है वो क्या करती है? कनेक्ट करती है दोनों हाफ सेल्स को विदाउट मिक्सिंग द सॉल्यूशंस टुगेदर, एंड सेकंड इट कीप द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। एंड दैट्स इट बच्चों। इसको आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।